So boys and girls, be ready to dive into the universe which we never knew we needed और इतना desperately needed. Into the universe जहाँ पे गाली सुनने में एक्चुअली में फनी लगता है. Into the universe of most realistic chase scenes. Into the universe of suspense, thrill, crime, drama, South Indian MILF and divorce. और सारे divorce का reason माँ के बेस्ट फ्रेंड है. So boys and girls, be ready for फर्जी. So meet सनी, द अनरियलिस्टिकली रियलिस्टिक कैरेक्टर जो कि हम सभी की तरह गांड फटी में जी रहा है और इसके सारे प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन एक ही है, पैसा. और ये सारी तो हो गई वो बातें जो कि इसे रियलिस्टिक बनाती है. ना कम टू द अनरियलिस्टिक वंस कि साला इस गांड फटी में भी इसके पास बंदी है, वो भी अमीर घर की बंदी है, वो भी इसके साथ सिर्फ मजे करने के लिए है, यानी कि नो शादी का झंझट. और इसे इसी बात से दिक्कत है. अब इस लोंडे को कौन समझाए कि जो इसे स्ट्रगल लग रहा है वो हम जेनजी लोंडो की सेकंड फेवरेट ड्रीम है, ऑफ कोर्स आफ्टर. पर हाँ ये भी तो है कि हमारे इस लोंडे की शक्ल ही कुछ ऐसी है कि बस एक मीटिंग में बिना चीजी पिकअप लाइन यूज की लड़की पटा लेता है, वो भी दिमाग वाली लड़की. तो इसके लिए अमीर घर की लड़की क्या ही चीज है और उनके पास तो दिमाग भी नहीं होता. और ये उस लड़की को क्या कहकर पटाता है, इसे पीते हैं या स्पून से खाते हैं. और अगर यही बात मेरे जैसे लौंडे कहते तो सामने खड़ी लड़की तक कंफ्यूज हो जाती कि आखिर इसके शक्ल में क्या फेंक के मारूं, सैंडल या थू. और बस इतना ही नहीं, ये एक अनजान लौंडे को तुरंत अपना नंबर भी दे दी. और एक तरफ हम जैसे लौंडे जो कि अगर किसी लड़की को फॉलो रिक्वेस्ट तक भेजते हैं तो वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की जगह सीधा ब्लॉक करती है. शायद अपन की शक्ल ही कुछ ऐसी है कि लड़कियों को दूर से ही अपने माथे में बड़ा बड़ा अक्षर में HAWASI लिखा नजर आ जाता. अब उन्हें कौन समझाए कि अपन इतना शरीफ है कि जब भी कोई लड़की अपन को बिकनी में दिखती है तो उनकी नंगी बॉडी के जगह अपन सिर्फ उनके कपड़ों वाले हिस्सों को देखता है. लेकिन ये लड़के समझते नहीं है, क्रीप फॉरवर्ड बनने लग जाती है. बुरा लगता है रे, मेरे को भी बुरा लगता है. तो नाउ मीट फिरोज, द मोस्ट रिलेटेबल कैरेक्टर ऑफ दिस सीरीज, जो कि अपनी तरह हमेशा चप्पल में रहता है और जिसे भी पता नहीं चलता है कि कब वो सिचुएशन को ऑकवर्ड बना देता है और जिसे भी अपनी तरह कोई भाव नहीं देता. क्या नाम है बेटा आपका? क्यों? और इसे बार बार कहना पड़ता है कि हम दोनों पार्टनर हैं. तो फिरोज और सनी बचपन में मिलते हैं जब सनी कबाब उसे छोड़ के चला जाता है और सनी को लगता है कि अगर वो स्टेशन में तस्वीरें बनाएगा तो उसका बाप उसे ढूंढ लेगा. और ये देखकर मुझे जिंदगी में पहली बार इस बात की खुशी मिली, चलो इस दुनिया में कोई तो है जो कि बचपन में मुझसे भी ज्यादा चुतिया था. और मैं पहले ही बता दूं, मैं बचपन में कोई छोटा मोटा चुतिया नहीं था, मैं बहुत बड़ा चुतिया था. मैं इतना बड़ा चुतिया था कि गुड नाइट का जवाब ऑल आउट देके अपने आप को कूल समझता था. मैं इतना बड़ा चुतिया था कि जब जब मुझे डेजावू होता था तो मुझे लगता था कि मेरी अंदर की शक्तियां जाग रही है, अब कोई भगवान अवतार लेंगे मुझे ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं स्वयं विष्णु का 10वां अवतार हूँ. और इतनी अद्भुत सोच रखने के बाद भी इसकी हरकतों को देखकर आखिरकार मुझे लगा कि अब नॉर्मल. और इसे अपने बाप के लिए रोते हुए देखकर मुझे एक जोक याद आ गया. तो सनी भाई, पता है कंकाल इतने डरपोक क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास जिगरा नहीं होता. क्या हुआ, हंसी नहीं आई? आएगी भी कैसे? ऐसे जोक को तो डैड जोक ना कहते हैं और आपके डैड तो ना वाच कि कैसे सनी और फिरोज मिलके अपने सारे दुखों को दूर करने के लिए काउंटर फिटिंग करते हैं, यानी कि नकली नोटों का धंधा करते हैं. ट्रांसलेट मत कर. अच्छा सॉरी, लगता है भाई को पिछला जोक कुछ खास पसंद नहीं आया. तो खैर ये लोग नकली नोटों का धंधा करने लगते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इस धंधे का बादशाह मंसूर दलाल, जो कि इतना खतरनाक आदमी है कि लोगों को डराने के लिए इसे धमकी देने की जरूरत नहीं पड़ती. ये बस अपनी अंग्रेजी और ड्रेसिंग सेंस से लोगों को हिला के रख देता है. और सनी भाई, मैंने सोचा था कि आपका तो ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, साला अभी अभी स्टार्टिंग में आपके लुक के लिए मैंने अपने थोबड़े में सैंडल और थूक तक खाई और आप. तो इसी बात पे सनी भाई, पता है कि सिम्बा और आप में फर्क क्या है? सिम्बा को पता था कि उसका बाप मर चुका है. एंड नाउ सनी स्टार्टेड वर्किंग फॉर मंसूर और उसके लिए उसने 2000 के सुपर नोट भी बनाए और देखते ही देखते मंसूर का दाहिना हाथ बन गया और देखते ही देखते उतर भी गया. और इस होल जर्नी में सनी एंड फिरोज हैव हैड अ लॉट ऑफ एडवेंचर, जैसे कि ये लोग मिडिल ईस्ट गए, रशियन से मिले एंड एज बीइंग अ देसी लौंडा रशियन लड़की देखते ही और वैसे तो अपन को प्यार इतनी बार हुआ है कि अब प्यार से भरोसा ही उठ गया. बट स्वेतलाना, व्हेन आई सॉ यू, बस एक चीज है, ये मुंह पे सैंडल या थूक ना फेंक के मारती हूँ. तो अपनी लव लाइफ को इस देश के बढ़ते टॉक्सिसिटी की तरह इग्नोर करते हुए let's get back to the topic. So the reason of Sunny's downfall is CC4, a group made to stop counterfeiting, यानी
यानी कि तुम लोग जानते हो। और इसके नामकरण में मंत्रियों ने उतना ही दिमाग लगाया है जितना कि हम लौंडे 12th के बाद अपना कोर्स चूज करने में लगाते हैं। और इस ग्रुप में विजय सेतुपति, राशि खन्ना और इन मान्यवर को छोड़ के बाकी सब सीसी फाट के उतने ही काम के हैं जितना गूगल गुंगो के। बोलने से सब होगा। तो ना मीट द लीडर ऑफ सीसी फाट, माइकल, जिसकी जिंदगी बस 2 लोगों के कारण झंड हो चुकी है, मंसूर और ARJUNNAIR। और इसकी जिंदगी इतनी झंड हो चुकी है कि अब तो इसकी बीवी भी इसे डिवोर्स दे रही है। एंड आई डोंट ब्लेम हर, क्योंकि अगर मुझे भी पता चले कि मेरा पति रात रात भर मंत्री के साथ फोन सेक्स करता है तो मैं भी उसे डिवोर्स ही दूंगा या दूंगी, जो भी। और इसकी पर्सनैलिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर और घर में फटी हालत को देखकर तुम्हें श्रीकांत तिवारी और माइकल सेम ही लग सकते हैं, बट ना, देयर इज अ डिफरेंस कि एटलीस्ट तिवारी के पास उसके बच्चे तो हैं, इसके पास तो वो भी नहीं है। और इसी बात पे सनी भाई, पता है आप में और माइकल सर में क्या डिफरेंस है? माइकल सर के पास एटलीस्ट उसकी बीवी का बाप तो है पापा बुलाने के लिए, लेकिन आपकी तो गर्लफ्रेंड का बाप भी। I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing.